हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे एंड तंदुरुस्त होंगे। ठीक है। तो आज जैसे कि हम बोले थे कि आज हम वीवीआई क्लास करेंगे। ठीक है। देखते हैं आज हम कितना क्वेश्चन को हम सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। तो हम क्लास शुरू करें। चलिए आइए हम क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है। हमारा पहला क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया? चलिए हम देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मान याद मान याद करें। ठीक है। यहाँ पर बोल रहा है मान याद करें, पर किसका मान याद करना है? चलिए आइए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर मान करा है किसका याद करने के लिए? टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2। इसका करा है मान याद करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर इसका क्या करा है? मान याद करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है? मान याद करें टेन इनवर्स टू कॉस और टू साइन इनवर्स 1/2 का हमें यहाँ पर मान याद करना है। ठीक है। तो चलिए आइए हम इसका मान याद करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? सॉल्व लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? सॉल्व लिखेंगे। ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्व। हमें यहाँ पर क्या करा है याद करने के लिए? तो टेन इनवर्स टू कॉस टू साइन इनवर्स 1/2 का करा है मान याद करने के लिए। ठीक है। इसका क्या करा है? मान याद करने के लिए। तो आप लोग सबसे पहले ये बताइए, सबसे पहले हमें यहाँ यहाँ ये बताइए, टू साइन इनवर्स एक्स का सूत्र पता है आप लोगों को? टू साइन इनवर्स एक्स का सूत्र आप लोगों को पता है? टू साइन एक्स का सूत्र आप लोगों को पता है? टू साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? चलिए हम आपको बताते हैं। साइन हो जाएगा साइन इनवर्स 2x 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा टू साइन इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 2x और अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक क्या? उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर हम उसके बाद करेंगे टेन इनवर्स टू कॉस, और यहाँ पर हो जाएगा टू साइन को हम पहले यहाँ टू है तो टू देंगे। ठीक है। और यहाँ पर हम क्या पढ़े थे? 1/2 है तो यहाँ पर हम 1/2 दे देते हैं, और यहाँ अंडर रूट में 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या दिया गया? टू साइन एक्स। ठीक है। टू इनवर्स साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स, टू साइन इनवर्स एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा दिए हैं। टू साइन इनवर्स एक्स, तो टू हो गया यहाँ पर, और ये एक्स हो गया, और यहाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोग को समझ में आ नहीं गया? चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे यहाँ देखिए, टू से हम टू को काट देंगे। ठीक है। टू से टू कट गया। इसके बाद हम यहाँ पर देंगे टेन इनवर्स टू कॉस साइन इनवर्स। यहाँ पर साइन इनवर्स दिया गया है, साइन इनवर्स यहाँ पर हम भूल गए देने के लिए। यहाँ पर साइन इनवर्स लिख लीजिएगा। ठीक है। साइन इनवर्स लिख लीजिएगा ना, कोई बात नहीं, लिख ही देते हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लिख देते हैं। यहाँ पर हम दे देंगे साइन इनवर्स टू 1/2 अंडर रूट 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है। यहाँ से टू टू हमारा कट गया। ठीक है। साइन इनवर्स हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा? ब्रैकेट में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बच जाएगा, और अंडर रूट यहाँ पर 1, यहाँ पर 1/4। एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आ जाएगा, और दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ आप लोग को मालूम है कि हम 1 माइनस 1/4 का हम भिंग के घटाव करेंगे। क्या करेंगे? भिंग के घटाव करेंगे। यहाँ पर भिंग के घटाव आप लोग को तो आता ही होगा। ठीक है। यहाँ पर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 1 और बराबर यहाँ 3/4। ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसका आंसर हमारा 3/4 आ जाएगा। ठीक है। तो चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टेन इनवर्स टू कॉस साइन इनवर्स, यहाँ पर हमारा क्या गया? यहाँ पर अंडर रूट में है ना, तो हम इसको अंडर रूट में लिखेंगे 3/4। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? यहाँ तक समझ में आ गया ना कि अंडर रूट में 3/4 कैसे आया? ठीक है। इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 3/4 आ जाएगा अंडर रूट में। ठीक है। इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा? टेन इनवर्स टू कॉस,
और यहाँ पर हमारा साइन इनवर्स अंडर रूट 3/4 का कुछ पता है आप लोगों को? हाँ, कितना का मान होता है साइन इनवर्स में? कितना का मान अंडर रूट 3/4 होता है, पता है? यहाँ पर हम देखिए एक काम करते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स 3 तो बाहर अंडर रूट से नहीं निकलेगा, तो यहाँ पर 3 दे देंगे और यहाँ पर 2 दे देंगे। अब बताइए साइन इनवर्स में कितना का मान अंडर रूट 3/2 आता है? नहीं पता? चलिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, साइन इनवर्स अंडर रूट 3/2 60 डिग्री का मान होता है। ठीक है, साइन इनवर्स अंडर रूट 3 और बटे में 2, ये किसका मान होता है? साइन 60 का मान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या दे सकते हैं, टेन इनवर्स 2 कॉस, यहाँ पर हम साइन के बदल यहाँ पर 60 डिग्री देते हैं। साइन अंडर रूट 3/2 का मान 60 होता है, 60 डिग्री का मान में तब ना अंडर रूट 3/2 होता है, यहाँ पर 60 डिग्री हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब कोस 60 का मान क्या होगा? कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा? कोस 60 डिग्री का मान कितना होगा? 1/2 हो जाएगा, 1/2। ठीक है, हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 2 हो जाएगा, और 60 का मान क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। यहाँ से 2 खत्म, 1 आ गया, तो 10 यहाँ पे क्या आ गया? टेन इनवर्स 1 आ गया, टेन इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पर क्या आ गया? कट का सब चीज कट गया, और यहाँ पर क्या आ गया? टेन इनवर्स 1 आ गया। ठीक है, टेन इनवर्स 1 आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए बनाते हैं, यहाँ पर टेन इनवर्स 1, तो 10 का कितना डिग्री का मान होगा? 10 कितना डिग्री का मान होगा? 45 का होगा ना। 10 यहाँ पर 45 डिग्री बराबर 1। 45 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, 45 डिग्री का मान 1 होता है। हम यहाँ पर 45 दे सकते हैं, 45 का 1 होता है, तो 10 1 है, तो हम इसको 45 डिग्री यहाँ पर लिख सकते हैं। और 45 डिग्री को हमें क्या करना है, या तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, और नहीं तो आप लोग कर सकते हैं इसको, हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या हम लिख सकते हैं, π/4 लिख सकते हैं, क्योंकि पाई का मान आप लोग को मालूम है 180 होता है और 4 होता है। यहाँ से काटेंगे तो 90 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, और यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर देखिए 45 आ गया, और यहाँ पर भी या तो ये आंसर हो गया या तो ये आंसर हो गया। ठीक है, ये दोनों हमारा आंसर हो गया। यहाँ तक समझ गए आप लोग? यहाँ तक आप लोग समझ गए ना? समझ गए? चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्लास को हम आई की ओर बढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख के बनाइएगा। ठीक है, यहाँ पर हर जगह एक सूत्र लग रहा है। दूसरा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया कि सिद्ध करें, क्या करें, सिद्ध करें कि टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 बराबर 5/4। ठीक है, यहाँ पर हमें सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है, सिद्ध करें टेन इनवर्स, यहाँ पर टेन इनवर्स 1/2 और प्लस में टेन इनवर्स 1/3 और बराबर में π/4 दिया गया। चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व लिखने के बाद क्वेश्चन है जो क्वेश्चन लिखेंगे LHS से और RHS से। यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स 1/2 प्लस टेन इनवर्स 1/3 और बराबर π/4। ठीक है, अब यहाँ हम करेंगे सूत्र से। ठीक है, यहाँ पर हम शुरू में ही सूत्र लगाएंगे। इसका सूत्र आप लोग को मालूम होगा, ये सूत्र आप लोग को तो मालूम ही होगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y बराबर टेन इनवर्स x प्लस पाई 1 माइनस एक्स इंटू पाई। ये सूत्र आप लोग को मालूम था? ये सूत्र आप लोग को मालूम था? जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग मालूम था? नहीं मालूम होगा, इसको हम नोट के तरह इसको इस्तेमाल करिएगा, नोट की तरह। ठीक है, और यहाँ हमारा x का मान 1/2 दिया गया है, और यहाँ पाई का मान 1/3 दिया गया है। ठीक है, पहले वाले को हम x मान लिए और दूसरे वाले को y मान लिए। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे LHS से। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिखे, LHS से। तो LHS हमारा क्या दिया गया भाई,
यहाँ पर हमारा दिया गया है टेन इनवर्स 1/2 प्लस में टेन इनवर्स 1/3, ये हमारा एलएचएस दिया गया। और सेम हमारे यहाँ देखिए सूत्र लिखा गया, तीसरे सूत्र पर हम इसको पुटिंग कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे टेन इनवर्स एक्स का मान कितना है 1/2 प्लस वाई का मान 1/3 बटे 1 माइनस एक्स का मान 1/2 और इंटू में वाई का मान 1/3। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को? मान बस पुटिंग करना था और ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन इनवर्स, यहाँ पर हम 3 दूना 6 हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर में क्या हो जाएगा 3 प्लस 2 1 माइनस 1/6, 3 दूना 6 हो जाएगा। उसके बाद हम इसको इधर लिख देते हैं। ठीक है, हम इसको यहाँ से बना लेते हैं। टेन इनवर्स 3 दूना 6, 2 तिया 6, 3 दूना 6। ठीक है, यहाँ 3 दूना 6 हो जाएगा तो 1 माइनस 1/6। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स 5/6, यहाँ पर 6 हो जाएगा 6 माइनस 1। ठीक है, टेन इनवर्स 5/6 5/6। ठीक है, और ये 5 से 5 कट गया, 6 से 6 कट गया। ठीक है, 5 से 5 कट गया और 6 से 6 हमारा कट गया। यहाँ पर हमारा क्या बच गया, टेन इनवर्स 1 बच गया। और अभी तुरंत हम आप लोग को बताएं कि टेन इनवर्स 1 का मान कितना होगा। टेन इनवर्स 1 कितना डिग्री का मान है, 45 डिग्री का मान है। कितना डिग्री का, 45 डिग्री का मान है। ठीक है, और 45 डिग्री को हम कैसे लिख सकते हैं, अभी तुरंत बताएं, पाई/4 के रूप में हम 45 डिग्री को लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया आप लोग को? समझ में आ गया या नहीं आ गया, जल्दी बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी, समझ में आ गया? हो गया, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम आई की ओर बढ़े, चलिए हम आई की ओर बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर हमारा दिया गया है माना। ठीक है, मान याद करें, मान याद करें। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया है मान याद करें। क्या मान याद करना है इसका, टेन इनवर्स 10 7 पाई/6, इसका हमें मान याद करना है। ठीक है, कितना का मान याद करना है, 10 इनवर्स 10 7 पाई/6 है। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, हमें इसका मान याद करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मान याद करें, इसका मान याद करने के लिए बोल रहा है। तो मान कैसे याद करेंगे, चलिए हम बताते हैं। लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, इसके बाद हम क्या लिखेंगे, 10 इनवर्स 10 7 पाई/6। ठीक है, 7 पाई/6 हो गया। आप लोग को एक सूत्र मालूम होगा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा माइनस एक्स पाई। ठीक है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, टेन थीटा बराबर एक्स पाई होता है। क्या होता है, एक्स पाई। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं, टेन इनवर्स 10, यहाँ पर हमारा थीटा दिया गया है तो पहले हम थीटा देंगे। यहाँ पर क्या है 7 पाई और बटे में 6 है, यहाँ माइनस में क्या दिया गया है, पाई दिया गया। ठीक है, यहाँ माइनस है और एक्स है, एक्स का मान क्या हो जाएगा, हाँ एक्स पाई। ठीक है, हाँ हम कहाँ पर थे, टेन इनवर्स 7 पाई/6 और माइनस में पाई हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स 10 7 पाई-6 पाई और बटे में 6 हो गया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या देंगे, टेन इनवर्स 10 पाई/6। ठीक है, और पाई/6 आप लोग को मालूम होगा, 10 इनवर्स और 10 हो और पाई/6 हो तो यहाँ पर क्या होता है,
यहाँ पर टेन इनवर्स और 10 कट जाता है और ये बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा π/6 हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, बता, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलो हम एक क्वेश्चन और देते हैं, यहाँ पर भी कर रहा है मान याद करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या कर रहा है, मान याद करने के लिए। चलो इसका बताओ, मान याद करने के लिए, मान याद करें। ठीक है, इसमें कर रहा है cos इनवर्स cos 13π/6। ठीक है, इसमें भी कर रहा है 13π/6, cos इनवर्स है और cos 13π/6 है। ठीक है, इसका भी बोल रहा है मान याद करने के लिए। यहाँ पर इसका भी कर रहा है क्या, मान याद करने के लिए बोल रहा है। चलिए इसका भी हम मान याद करते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे क्या, सॉल्व। यहाँ पर पहले क्वेश्चन लिखेंगे, cos इनवर्स cos 13π/6। तो चलिए बताओ इसका सूत्र क्या होगा, इसका सूत्र क्या होगा, बताओ जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ, नहीं पता, नहीं पता। एक सूत्र हम यहाँ पर बताते हैं, जैसे मानते हैं इसको क्या करें, हाँ, क्योंकि हम यहाँ पर लिखते हैं cos 2π + थीटा बराबर cos थीटा। यहाँ पर हम क्या लिखें, चूंकि में cos 2π प्लस में थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। cos 2π + थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा होता है। ठीक है, हम सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे। हम थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग लगाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, cos इनवर्स, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर 13 दिया गया, कितना दिया गया है, 13 दिया गया है ना। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे बताओ जल्दी। ये हम cos जो है, रुक जाओ 2 मिनट दो, cos इनवर्स हो गया। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखते हैं cos, ये हम 13π/6 को हम इसको 2π और प्लस में क्या लिखें, प्लस में π/6 ऐसे हम लिख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो हम इसको यहाँ पर नीचे मेक करेंगे तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 दूना 12π और प्लस में पाई, यहाँ पर आ गया 13π और बटे में 6। सेम रिजल्ट हमारा यहाँ पर देखो मिल रहा है, सेम रिजल्ट हमारा यहाँ से मिल रहा है। देखो हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा 13π/6 आ रहा है ना। तो चलिए हम, मतलब ये हमारा अंदाज सही है। ठीक है, 2π और π/6। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 2π प्लस में थीटा हो तो इसका क्या होता है, cos थीटा होता है। हम यहाँ पर आराम से लिख सकते हैं cos इनवर्स 13π/6। ठीक है, 13π/6 बराबर को हम cos π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, cos π/6 लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इतना को हम इतना में लिख सकते हैं, मतलब cos इतना का मान हम इतना लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। cos 13π और बटे में 6 को हम cos π/6 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा cos इनवर्स, और यहाँ हमारा cos 13π/6 का मान क्या है, cos π/6 है। ठीक है, यहाँ पर हमारा cos 13π/6 का मान cos π/6 है। ठीक है, और यहाँ से हम इसको हम कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, π/6 बच जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया आप लोग को, समझ में आ गया तो लाइक करें। ठीक है, और क्वेश्चन यहीं पर नहीं समाप्त हुआ, अभी क्वेश्चन और चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन अभी और चलेगा, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हमारा 4 हो गया। ठीक है, वो हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। तो चलिए इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लीजिए और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़े, चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर हम। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अभी तक हम 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आइए हम 5वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन दे रहा है, यदि, ठीक है ध्यान से देखना, यदि a बराबर 1 3
2 4 और b बराबर 6 माइनस 2 7 3 और यहाँ पर दे रहा है तथा c बराबर 4 2 9 3। ठीक है, तो 2a माइनस 3b प्लस में c का मान याद करें। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, चलिए हम एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दिया गया है हमारा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है जो यदि a बराबर 1 3 2 4 और b बराबर 6 7 माइनस 2 और 3 तथा c बराबर 4 9 2 3 तो 2a माइनस 3b प्लस 3 का मान याद करें। ठीक है, तो चलिए ये हम इसका मान याद करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्या लिख दिए, सॉल्व लिख दिए। तो हमें याद क्या करना है, 2a माइनस 3b और क्या है प्लस में c। ठीक है, यहाँ पर 2a माइनस 3b और प्लस में c दिया गया, तो सबका यहाँ a का मान दिया गया है, b का मान दिया गया है और c का मान दिया गया। ठीक है, तो चलिए हम आइए मान पुट करते हैं। 2 देते हैं पहले, a का मान क्या है हमारा, a का मान हमारा क्या है 1 है 2 है 3 है 4 है। ठीक है, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 है। b का मान कितना है 6 माइनस 2 7 3। ठीक है, और प्लस है तो प्लस देंगे। c का मान कितना है, c का मान 4 2 9 3। यही हमारा पूरा क्वेश्चन है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, यही हमारा क्वेश्चन है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम 2 से हम इन सबको गुना करेंगे, तो हमारा यहाँ पर 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया माइनस। अब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो 6 तिया कितना हो जाएगा, 6 तिया 18, 7 तिया 21 और 3 दूना 6 और यहाँ 3 तिया 9। ठीक है, ये हमारा आ गया बी और प्लस में हमारा सी दिया गया 4 2 9 3। ठीक है, इसके बाद हम इसको क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम इससे घटाएंगे और इसको इससे जोड़ेंगे। ठीक है, हम यहाँ पर लिखते हैं 2 माइनस 18 और प्लस में 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोग को। अब हम 4 को जोड़े, 4 को घटाएंगे 21 से और जोड़ेंगे 9 से। ठीक है, 4 को किससे घटाना है 21 से, तो 4 माइनस 21 और प्लस में 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 6 को जोड़ेंगे घटाएंगे 6 से और जोड़ेंगे 2 से, तो 6 माइनस माइनस 6 और प्लस में 2। ठीक है, अब इसको फिर से वही प्रोसेस, 8 को 9 से जोड़ेंगे, 8 माइनस मतलब 8 को 9 से घटाएंगे और प्लस में 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होगा, आसान तरीका से बन रहा है। ठीक है, हम पहले जोड़ते हैं। ठीक है, 18 और 4 को जोड़ेंगे। ठीक है, पहले हम प्लस प्लस को जोड़ेंगे, तो 4 2 6 हो जाएगा, माइनस में 18 प्लस प्लस को जोड़ेंगे, 4 2 6 हो जाएगा, मतलब 6 8 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 6 हो जाएगा। फिर प्लस को जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, माइनस 21 फिर जोड़ेंगे तो 8 9 10 11 माइनस 9। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद हम यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, 6 को माइनस 8 से घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, माइनस 12 बच जाएगा और 8 6 14 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 माइनस 21 है तो माइनस में 8 बच जाएगा और यहाँ पर क्या 11 माइनस 9 है ना, यहाँ पर 2 बच जाएगा और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, बहुत आसान तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, इसमें ना ही सूत्र ना फार्मूला, कुछ चीज़ का जरूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ 2 दिया गया है और 2 मल्टीप्लाई ए है और माइनस 3 मल्टीप्लाई बी है और प्लस में सी है। यहाँ पर हम ए का मान बैठा पुट कर दिए और बी का मान भी पुट कर दिए और सी का मान भी पुट कर दिए और इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर ये आ गया। ठीक है, हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आगे की ओर बढ़ें, जल्दी से बताइए आगे की ओर बढ़ें।
जल्दी से बताइए आगे की ओर बढ़ें या ना बढ़ें। बढ़ें आगे की ओर, हो गया। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था? कितना नंबर क्वेश्चन था? 5वां नंबर में था। ठीक है, ये हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन होगा। तो इसमें हम क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहा है, यदि a बराबर 3 और 1 4 2 तथा b बराबर 2 4 3 6 5 8 तो a गुने b याद करें। ठीक है, a का मान दिया गया और b का भी मान दिया गया और a गुने b याद करने के लिए बोल रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, a गुने b बोल रहा है ना, तो हम पहले यहाँ पर लिखेंगे सॉल्व। यहाँ बोल रहा है a गुने b, तो पहले a का लिख लेते हैं। 3 1 4 2 मल्टीप्लाई 2 3 5 4 6 8। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई पहले हम 2 से करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, इसके बाद हम प्लस देंगे। ठीक है, इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 4 से। ठीक है, 4 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 जो है 1 को हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2, फिर 2 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, प्लस देके 2 मल्टीप्लाई 4। ठीक है, समझ में आ रहा। इसके बाद हम इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 3 से, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 3। फिर हम इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 6 से, यहाँ पर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 6 होगा ना, हाँ, यहाँ पर प्लस देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ओ सॉरी, 4 मल्टीप्लाई 6 यहाँ पर होगा ना। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 6, फिर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 मल्टीप्लाई 3। फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो 2 मल्टीप्लाई 6। फिर हम 3 को फिर से 5 से करेंगे, तो 3 मल्टीप्लाई 5 और प्लस में 4 मल्टीप्लाई 8, 4 मल्टीप्लाई 8। फिर प्रोसेस 1 को 5 से, 1 मल्टीप्लाई 5, 2 मल्टीप्लाई 8, 2 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, समझ में आ गया। हम एक शुरू में जब इस चैप्टर को हम शुरू किए थे तो एक ट्रिक से आप लोगों को बताए थे इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इसको हमेशा आप घोड़े की चाल की तरह मल्टीप्लाई करिए। पहले 3 2 को मल्टीप्लाई करिए 2 4 से, फिर 3 मल्टीप्लाई को 3 6 से। ठीक है, घोड़ा ऐसे ही चलता है ना, एल बना के, घोड़ा ऐसे ही चलता है ना, एल बना के। ठीक है, उसी तरीके से हम टेक्निक से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसके बाद हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूना 6, 4 छक 16, और यहाँ पर 2 एकम 2, 4 दूना 8, 3 तिया 9, 4 छक 24, यहाँ पर 3 एकम 3, 6 दूना 12, यहाँ पर 5 तिया 15, 8 छक 32, 5 एकम 5, 8 दूना 16, 6 6 12 हो गया तो 22 हो जाएगा, 8 2 10 हो जाएगा, और 9 और 24 कितना हो जाएगा, 9 और 24 33 हो जाएगा, और 12 3 15, और 15 और 32 15 32 15 32 5 1 7 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और 5 10 11 एक हाथ में 1 2 21 हो जाएगा ना, 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, हाँ 21 हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आसान था, आसान था या नहीं था, आसान था ना। चलिए हम आगे की ओर बढ़े, आगे की ओर बढ़े हम, चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में नहीं आएगा कमेंट में करिएगा जरूर, हम फिर से इसको हम सॉल्व करके बताएंगे आपको अच्छे तरीके से।
7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? 7 नंबर क्वेश्चन है, मान याद करें। मान याद करें। कितना का मान याद करना? 301 5 39 70 16। ठीक है, इसका बोल रहा है मान याद करने के लिए। तो चलिए आइए इसका हम मान याद करते हैं। पहले लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन पहले उतारेंगे। 301 5 39 70 16। चलिए हम इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम 3 को लिखेंगे, तो ये और ये हमारा खत्म हो जाएगा। ये लाइन 30 बच गया, और 9 और 16, और प्लस में हम पहला प्लस तो दूसरा माइनस हो जाएगा अपने आप। फिर हम 5 को रखेंगे, तो हमारा ये लाइन और ये लाइन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 1 0 16 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस फिर प्लस, फिर 7 को रखेंगे, फिर 7 ऐसे और ऐसे खत्म, तो 0 3 और 1 9। ठीक है, आसान था ना? आसान था। इसके बाद क्या हो जाएगा? हम 3 देंगे और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा? 16 तिया 16 तिया 48, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में 9 को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, -5, और 0 तो ये दोनों है, तो दोनों से मल्टीप्लाई यहाँ पर सीधा 0 लिख देते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऐसे लिख सकते हैं 0 -0 प्लस, यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा? 7 0 हो जाएगा, -3 एकम 3। ये हमारा घट गया 3 मल्टीप्लाई 48 -5 मल्टीप्लाई 0 प्लस 7 मल्टीप्लाई -3। 48 दिया कितना हो जाएगा? 44 से 48। यहाँ पर तो 0 से मल्टीप्लाई होगा 5 में, तो 0 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो हम 0 को हटा देते हैं। 44 ये हमारा ये माइनस हो जाएगा 21। क्या आप लोग को इतना आंसर आया? 123 आंसर आया आप लोग को? 123 आंसर आया आप लोग को? हाँ, जल्दी बताइए। 123 आंसर आ गया आप लोग को? जल्दी 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 बताइए कमेंट करके। आ गया आंसर 123? हाँ, 123 आंसर आ गया। तो हम क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। ठीक है।